अच्छा, ऐसे ही ये बताया हुआ है यहाँ पे हमें पेज नंबर 58 पे, कहता है एक्सरसाइज 2.9। अगर 2.9 की बात करें तो यहाँ कहता है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ वन डिजिट नंबर बाय वन डिजिट नंबर। वन डिजिट को वन डिजिट से मल्टीप्लाई करना ऐसे ही है कि जैसे आप टेबल, जैसे हम टेबल पढ़ते हैं या टेबल लिखते हैं, वही चीज़ है। जैसे 3 6 आर 18, 4 5 आर 20, 3 5 आर 15, तो ये टेबल ही हैं। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिजिट नंबर बाय वन डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर को वन डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना। तो ये इसमें से हम 2 से 3 क्वेश्चन करेंगे अभी बोर्ड पे लिख के, वो भी फर्स्ट क्वेश्चन है 15 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 5 आर 20 होता है, यहाँ पे 20 लिखेंगे। तो 20 में से 2 0 जो है वो यहाँ लिखेंगे, ये 2 जो है ये कैरी आ रहेगा इस नंबर के ऊपर, ठीक है। फिर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें हमने कैरी ऐड कर देना है। 4 1 आर 4 प्लस 2 6 आ जाएगा ये, तो आंसर क्या आ गया 60। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास 25 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहां हम लिखेंगे जी 25 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 5 आर 10, तो 10 आ गए यहाँ पे। 10 में से 0 हम यहाँ राइट कर देंगे, और ये जो 1 है ये आ जाएगा कैरी यहाँ पे, ठीक है। 2 2 आर 4, 4 प्लस 1 5, तो 50 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। तो यहां तक पेज 58 तक यही है। इसके बाद पेज 59 पे उसने दोबारा टेबल्स दिए हुए हैं। टेबल इससे पहले ही आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं, कम से कम 10 तक, और इससे ज्यादा जो आप याद कर लें वो तो ज्यादा बेहतर है। 6 का टेबल दिया हुआ है, फिर 7 8 9 10 तक टेबल दे दिए यहाँ पे उन्होंने, पेज 59 से लेकर पेज 63 तक। तो ये टेबल आप लोग अच्छे तरीके से खुद ही याद कर लें। नंबर ऑपरेशन इसके बाद उसने बताया हुआ है। फिर 2 डिजिट नंबर्स को 1 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई किया हुआ है। ये भी मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस हैं, ये आप खुद कर सकते हैं सॉल्व। ये भी मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस हैं और ये पहले डिस्कस कर चुके हैं हम इससे पहले। और इसके बाद 2.10 एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 66, इसमें रियल लाइफ प्रॉब्लम्स बताए गए हैं। देयर आर 24 पेजेस इन अ बुक, एक बुक में 24 पेजेस हैं। हाउ मैनी पेजेस विल बी देयर इन 4 सच बुक, उसी तरह की 4 बुक्स में कितने पेजेस होंगे, तो उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 4 को 24 से, आंसर आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह अगर देयर आर 28 लाइन्स ऑन 1 पेज, एक पेज पे 28 लाइन्स हैं, तो 3 पेजेस पे कहता है कितनी लाइन्स होंगी। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि इतनी टोटल हमारे पास लाइन्स होंगी, ठीक है। द प्राइस ऑफ अ बॉल पॉइंट इज ₹23। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 4 सच बॉल पेन्स, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसी तरह ये क्वेश्चन भी मल्टीप्लीकेशन के ही हैं। नेक्स्ट हमारे पास नंबर्स ऑपरेशन ही हैं 67 पेज पे। कहता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर बाय 0, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें तो इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर विद 0 देन द प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0। अगर हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा 0। यानी हम इसको जनरलाइज अगर करके लिखें, यहाँ बुक पे नहीं लिखा हुआ वैसे, लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप अगर इसको इस तरीके से लिख लें तो हमेशा के लिए आपके लिए आसानी हो जाएगी। एनी नंबर, ये मैं नंबर के लिए यूज कर रहा हूं। एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 विल ऑलवेज बी 0। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमेशा 0 आएगा, वो कोई भी नंबर हो, ठीक है। तो ये जनरल फार्मूला इसका हम लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। ये यहां पे भी यही चीज बताई गई है कि 6 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, यानी किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आ जाता है। लेट अस मल्टीप्लाई 64 बाय 10। 64 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 640। Here the 4 ones becomes 4 tens and the 6 tens becomes 6 hundreds। यहाँ एग्जाम्पल दी है 2 मल्टीप्लाई बाय 10, इसको इस तरह लिख दिया है 2 मल्टीप्लाई बाय 1 0, यानी 10 ही है ये भी, इज इक्वल टू 20। यहां फिर नेक्स्ट है जी 15 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 150, ठीक है जी। इसके बाद 45 मल्टीप्लाई बाय 7 70। तो इसका मतलब ये है, यहां बता रहा है कहता 45 को 7 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उसके साथ हमने 0 को राइट कर देना है। 100 200 300 400 500 etc आर मल्टीप्लायर्स।
वी मल्टीप्लाई द मल्टीप्लिकेंड बाय 1 2 3 4 5 etc एंड प्लेस 2 0 टू द राइट ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड। हम क्या करते हैं, कहते हैं कि अगर हमारे पास ये वाले नंबर्स हों, इनको हम मल्टीप्लाई करें किसी नंबर से, तो उस नंबर को 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई करना है और जीरोस वैसे ही साथ लिख देते हैं। ठीक है, अब जैसे 8 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई करना है और जीरोस वैसे ही साथ में लिख देने हैं। 9 को अगर हमने 700 से मल्टीप्लाई करना है, 9 को 7 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उसके साथ हमने 2 जीरोस वैसे ही लिख देने। ठीक है, इसी तरह 10 को जब हम 800 से मल्टीप्लाई करें, 10 को 80 से मल्टीप्लाई करें और जो जीरोस हैं ये वैसे साथ लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह ये क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए। ये 3 को मल्टीप्लाई करना है 10 से, इसका मतलब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, और ये 0 इसके साथ आंसर के साथ। ठीक है, 24 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 24 और ये 0 इसके साथ। 63 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 3 2 are 6 और 6 2 are 12। ठीक है, ये आ जाएगा और इसके साथ 0। ठीक है, 24 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 वैसे ही और 0 0 वैसे इसके साथ। इसी तरह बाकी क्वेश्चंस भी ऐसे ही हो जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे है जी पेज 68 नंबर्स ऑपरेशन। ये कहता है मेंटल मैथमेटिकल स्ट्रेटजीज टू मल्टीप्लाई नंबर्स अप टू द टेबल ऑफ 10। कैन वी मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई बाय 6 इन वन हैंड? वी कैन मेक इट इजियर बाय डूइंग 2 मल्टीप्लिकेशन सम्स। हम इसको आसान ऐसे कर सकते हैं कि 23 को 6 से मल्टीप्लाई करें इज द सेम, 23 को 6 से मल्टीप्लाई करें ये ऐसे ही है जैसे 20 को 6 से मल्टीप्लाई करें और 3 को 6 से, फिर दोनों को ऐड कर दें। इसी तरह किया है। दिस गिव्स 120 एंड 18। ये 20 को 6 से मल्टीप्लाई करें 120 आता है, 3 को 6 से 18, इन दोनों को ऐड करें तो 138 आ जाता है। तो यही इसका आंसर है। तो ऐसे भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है। मल्टीप्लाई 32 बाय 5, मल्टीप्लाई 32 बाय 5, इसका मतलब 30 को 5 से मल्टीप्लाई करें, फिर 2 को 5 से, फिर दोनों के आंसर्स को ऐड कर दें। इसी तरह अब मल्टीप्लाई बाय मेंटल स्ट्रेटजीज, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4, 104 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह कोई भी क्वेश्चन 55 को 8 से मल्टीप्लाई करें। 55 का मतलब कि इसको मैं लिख के भी बता देता हूँ, आपको जुबानी भी बता देता हूँ, लेकिन यह है कि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, फिर जो है वो ये क्वेश्चन मज़ीद आसान हो जाएंगे। 55 वाले क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे। 55 मल्टीप्लाई बाय 8। अच्छा, 55 मल्टीप्लाई बाय 8 का मतलब यह है कि 50 मल्टीप्लाई बाय 8 और इसके बाद 5 मल्टीप्लाई बाय 8। 50 मल्टीप्लाई बाय 8 होता है 400। ठीक है, 8 5 ये होता है 40, तो 400 में 40 ऐड करें तो 440 आ जाएगा। यही इसका आंसर होगा ये। और भी कोई क्वेश्चन अगर हम देखें तो वो भी बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर हम देखें 75 मल्टीप्लाई बाय 6, 75 मल्टीप्लाई बाय 6, तो इसका मतलब ये है कि 70 मल्टीप्लाई बाय 6 और 5 मल्टीप्लाई बाय 6, यह रहेगा 42, यानी 420। 7 6 42 होता है, ये 0 इधर इसके साथ, 6 5 30 होता है, तो यह रहेगा 450। ये आंसर है इसका। तो ऐसे ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे ये। ठीक है जी, नेक्स्ट जो है वो पेज हमारे पास है 69 पेज पे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है। कहता है द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज ₹25। एक चीज की वैल्यू हमें बताई गई है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 3 सच पेन? उसी तरह के 3 पेन्स की क्या वैल्यू होगी? तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह बाकी क्वेश्चंस भी ऐसे ही हैं कि हमारे पास एक चीज की एक सेट की वैल्यू पता है, उस तरह के ज्यादा सेट्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। नंबर ऑपरेशंस, ये डिवीजन है जी, अब स्टार्ट होगी। यहाँ पे डिवीजन के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। द वर्ड डिवीजन मीन्स पार्टीशन। डिवीजन का मतलब होता है पार्टीशन, यानी डिवाइड कर देना। ठीक है ना, बांट देना। डिवीजन ऑफ 2 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर मीन्स हाउ मेनी 1 डिजिट नंबर्स आर देयर इन 2 डिजिट नंबर्स। 2 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर पे डिवाइड करने का मतलब ये है कि उस नंबर में 1 डिजिट नंबर कितने हैं, उस तरह के। सच काइंड ऑफ डिवीजन आल्सो रिप्रेजेंट्स मल्टीपल्स ऑफ दिस नंबर। जैसे 16 डिवाइडेड बाय 4 मीन्स हाउ मेनी 4s आर देयर इन 16, यानी 16 में 4 कितने हैं, 16 में 4 कितने हैं, ये इसका मतलब है। कहता बाय सब्ट्रैक्टिंग repeatedly 4 from the number we can count how many 4s
हाउ मेनी फोर्स आर प्रेजेंट इन द 16 द अबव कॉन्सेप्ट कैन बी जस्टिफाई सच एज। अब देखें, कहता है कि नंबर 1 उसने बताया हुआ है कि टेकिंग 4 फ्रॉम 16 इन फर्स्ट स्टेप, पहले स्टेप में उसमें से 4 निकाल दिए तो क्या हुआ 12 रह गए। दूसरे में क्या किया कि टेकिंग 4 फ्रॉम 12 में से 4 और माइनस किए तो 8 रह गए। फिर जो है वो क्या किया, तीसरे स्टेप में फिर 4 निकाले तो 4 रह गए, फिर एक स्टेप में 4 माइनस किए तो 0 रह गए। हेंस देयर आर 4 4s इन 16। ठीक है, 16 में 4 इज 4 टाइम्स, 4 दफा 4 है, एंड रिमाइंडर इज 0 और बाकी 0 रह जाता है। ठीक है, Therefore 16 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 4 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। रिमाइंडर का मतलब जो बाकी, यानी बाकी कुछ बचता है, कुछ भी नहीं बचेगा। जैसे हम ये कहें दूसरे लफ्जों में कि अगर हमारे पास 16 टॉफियां हैं, 16 टॉफीज हैं और हमने 4 बच्चों में वो इक्वली डिवाइड करनी है, तो जब हम उनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बाकी कोई टॉफी नहीं बचेगी, हमने हर किसी को 4 टॉफीज दे देनी है। ठीक है, कहता पॉइंट टू रिमेंबर 16 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 4। डिवाइजर कहते हैं इस नंबर को जो डिवाइड कर रहा होता है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये अभी दोबारा बोर्ड पे लिखने की जरूरत नहीं है, बुक पे भी यही चीज लिखी हुई है। ये जिस पे हम डिवाइड कर रहे होते हैं, जिस नंबर पे हम किसी नंबर को डिवाइड कर रहे होते हैं वो डिवाइजर कहलाता है। जिस नंबर को डिवाइड कर रहे होते हैं वो नंबर डिविडेंड कहलाता है। क्या कहलाता है? डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड। और हमारे पास जो नीचे नंबर आता है कंप्लीट डिवीजन के बाद उसको रिमाइंडर बोलते हैं, और जो हमारे पास ऊपर आंसर आता है उसको क्वेश्चन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? क्वेश्चन। ये टोटल जो है हमारे पास 4 चीजें हैं जो याद रखनी है। सबसे पहले डिवाइजर, जो तकसीम करने वाला होता है, डिवाइड करने वाला होता है, जिसको हम जिस पर डिवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, और जिस नंबर को डिवाइड कर रहे होते हैं वो डिविडेंड कहलाता है। ठीक है, और इसके बाद जो बाकी रह जाता है नीचे उसको रिमाइंडर, और जो आंसर आता है यानी जो ऊपर आता है उसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन। रिमाइंडर इज लेस देन डिवाइजर। जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर से हमेशा ही छोटा होगा, ये याद रखना है। नंबर्स ऑपरेशंस, बेसिक डिवीजन। बेसिक डिवीजन कहता है अहमद हैज 15 एप्पल्स एंड शेयर्स इक्वली विद 3 फ्रेंड्स। अहमद के पास 15 एप्पल्स है, उसने 3 दोस्तों में बराबर तकसीम कर लिए। हाउ मेनी एप्पल्स विल ईच गेट, हर किसी को कितने मिलेंगे? तो 15 को 3 पे डिवाइड किया तो 5 आ जाएंगे हर किसी के हिस्से में। अच्छा, नेक्स्ट कहता है सॉल्व इट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है? 84 डिवाइडेड बाय 4। 84 को हमने 4 पे डिवाइड किया तो 4 का हमने टेबल पढ़ना इस तरह के ये नंबर जो है या तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, क्योंकि यहाँ पूरा पूरा हो रहा है, हम इसलिए अभी फिलहाल यहीं से स्टार्ट करेंगे ये बात। 4 2s are 8, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। यहाँ 8 में से 8 माइनस किया 0, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर दूसरा नंबर हम नीचे ले आए, इसको डिवाइड किया हम, 4 1s are 4 और रिमाइंडर क्या आ गया? 0। अब हमारे पास कोई नंबर बाकी नहीं बचा, इसलिए हमारे पास ये 4 डिवाइजर था, ये रिमाइंडर है, और ये डिविडेंड है, और ये क्वेश्चन है 21 इसका। रिमाइंडर इज 0 मीन्स डिवाइजर कंप्लीटली डिवाइड्स द डिविडेंड। अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 हो तो इसका मतलब ये है कि डिवाइजर जो है वो कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है डिविडेंड को। ठीक है जी। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स बाय 1 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर्स को 1 डिजिट नंबर पे डिवाइड करना। हम क्या करते हैं कि इन तीनों क्वेश्चंस को बोर्ड पे सॉल्व कर लेते हैं अभी। 48 डिवाइड बाय 4। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन लिखेंगे हम यहाँ पे।